जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का ये पेपर था स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2024 के अंदर ये पेपर हुआ था, पीपीएससी ने लिया था। सबसे पहला सवाल है, विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज टचिंग पाकिस्तान बॉर्डर। तो जिनजियांग जो रीजन है चाइना का वो पाकिस्तान के इलाके के साथ मिलता है। ये एक ऑटोनोमस मतलब खुद मुख्तार इलाका है चाइना का जो पाकिस्तान के साथ लगता है। यहाँ पे यूइगर कम्युनिटी है जिसके बारे में पिछले दिनों में काफ़ी खबरों में रही थी ये कम्युनिटी। तो यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल रहे थे इस कम्युनिटी के चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। चाइना पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो कब डिमार्क हुआ था, वो 1963 के अंदर डिमार्क हुआ था। तो उस 1963 के एग्रीमेंट के अंदर जो काराकोरम पास है ना, इसको बाउंड्री माना गया था बिटवीन द जिंजियान एंड गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का जीबी है। Which is world's most polluted city as per US Air Quality Index। तो ये तब थी लाहौर, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी 2025 के अंदर हनोई है जो वियतनाम का शहर है। दूसरे नंबर पे हो ची मिन है जो वियतनाम का शहर है। तीसरे नंबर पे फोनम पेन है जो कंबोडिया का शहर है। चौथे नंबर पे बैंकॉक है जो थाईलैंड का शहर है। पांचवें नंबर पे दिल्ली है जो कि इंडिया का शहर है। इन यूरोपियन कोर्ट द जजेस आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डैश 3 इंडिविजुअल्स पुट फोर्थ बाय द ईच मेंबर स्टेट। पाकिस्तान फेस्ड सैंक्शंस अंडर द प्रेसलर अमेंडमेंट बाय विच कंट्री। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर 1985 के अंदर प्रेसलर अमेंडमेंट्स लागू की थी कि पाकिस्तान जो है ना वो अपना न्यूक्लियर को प्रोलिफरेट ना कर रहे। तो इसीलिए इन अमेंडमेंट के तहत जो यूएस एड आ रही थी इससे पहले 1980s के अंदर जो सोवियत अफगान वॉर की वजह से जो मिलिट्री और दूसरी एड आ रही थी उसको कट कर दिया था, ताकि वो कह रहे थे कि हमारी जो एड है मिलिटरीली एड उसको पाकिस्तान न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बाद में सच भी साबित हुआ। What is the common language of चित्राल एंड गिजर डिस्ट्रिक्ट। तो वो खोवर है, खोवर जुबान वो बोलते हैं। बाल्ती जुबान कौन बोलते हैं, बाल्ती जुबान तिब्बतिक एक जुबान है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग बोलते हैं। वक्खी भी जीबी के लोग बोलते हैं और शीना जुबान भी जीबी के लोग बोलते हैं। खोवर चित्राली लोग बोलते हैं। विच अमेंडमेंट रिलेट्स विद शरिया बिल। तो 9वीं अमेंडमेंट शरिया बिल से मुतल्लिक है। ये 1991 के अंदर नवाज गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के सामने रखी थी। 11वीं अमेंडमेंट भी नवाज शरीफ ने रखी थी पार्लियामेंट के सामने, जो कि कभी भी कामयाब नहीं हुई थी। पार्लियामेंट ने कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया था। 8वीं अमेंडमेंट जो है ना वो हमें पता है, हमने इस बारे में डिटेल पढ़ा, वो काफ़ी अहम अमेंडमेंट थी। जो ये अमेंडमेंट जिया ने की थी इसमें सदर की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8वीं अमेंडमेंट हुई थी। इन विच ईयर डिड मोइनुद्दीन चिश्ती माइग्रेटेड फ्रॉम पर्शिया। तो 1192 के अंदर ये सिस्तान जो प्रोविंस है ना वहां से माइग्रेट करके आए थे और ये कब तक रहे थे, 1142 से लेके 1236 तक की हयात रहे थे। और इनको मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, ये रमाला के अंदर लोकेटेड है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। तो आर्टिकल 156 डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। एक्सटेसी वजद को कहते हैं, तो मिजरी तंगदस्ती को, बुरे हालात को, खस्ता हाली को कहते हैं। Who was the first United Nations High Commissioner for Human Rights? तो वो जोस अयाला लेसो थे। Who wrote the book The Sufis? 1964 के अंदर इदरीस शाह ने ये किताब लिखी थी। इदरीस शाह 1924 को पैदा हुए थे, 1996 को फौत हुए थे। ये एक ब्रिटिश अफगान राइटर थे। ये इन्होंने सूफीज़म पे काफ़ी किताबें लिखी थी। एक था जिनके अंदर एक थी द वे ऑफ द सूफी, टेल्स ऑफ दरवेश, और एक किताब इनकी थी लर्निंग हाउ टू लर्न। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डॉक्यूमेंट्स ऑन पंजाब। तो इसके ऑथर थे ओपी रल्हान। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021।
तो तब 99 था, अभी 91 है और 2015 के अंदर ये 131वां था। पाकिस्तान काफी तेजी से इंप्रूव कर रहा है माशाल्लाह। Who is known as the breaker of idols? तो महमूद गजनी को ब्रेकर ऑफ आइडल माना जाता है। महमूद जो गजनी हैं ये 971 को पैदा हुए, 1030 को फौत हुए। ये अपने भाई को हटा कर और उसको जिंदाने सलासल करने के बाद हुक्मरान बने थे गजनी के। ये दोनों जो इनका भाई था इस्माइल और महमूद, दोनों सिब्तगीन के बेटे थे जो बड़ा मशहूर बादशाह है। इन्होंने आनंदपाल और जयपाल को हरा के अपनी सल्तनत कायम की थी। इन्होंने 17 हमले किए थे 1000 से लेके 1027 तक। ये गजनी से ईरान, अफगान और इंडिया तक फैली हुई थी। द शेंजन एरिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉमन वीजा पॉलिसी जो यूरोप के अंदर है। According to the Pakistan Bureau of Statistics, the growth rate of population of Pakistan 2023 के मुताबिक था, जो सेंसस हुआ था 2023 के अंदर, उसके मुताबिक पाकिस्तान का करंट ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.55% है। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर हमने इसको डिटेल कवर किया हुआ है। When रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन किस साल में हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। बाउंड्री कमीशन बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी इस जो अवार्ड के तहत। MS एक्सेस इज यूज्ड किस लिए? टूल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। What is the contribution of Baba Farid Rabbani that are included in the Holy Book of Sikh ग्रंथ साहिब? तो बाबा फरीद के श्लोक्स हैं वहां, उसके अंदर हमने ये बड़ा डिटेल कवर किया हुआ है बाबा फरीद को, गुरु नानक को, अपनी CSSPMS पंजाबी की सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट के अंदर। Which is the highest peak of salt range? तो वो साकसार है, हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर अवॉर्डेड सितारे इम्तियाज आफ्टर हिज डेथ? तो अब्दुल कादर को सितारे इम्तियाज मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल पार्टी इज अ फेमस सिख पोलिटिकल पार्टी? तो वो शिरोमणि अकाली दल इज अ फेमस पोलिटिकल पार्टी ऑफ सिख ब्रदर्स। Who discovered the Indus Valley Civilization? तो जॉन मार्शल ने 1921 के अंदर हड़प्पा जो पंजाब के अंदर उसे डिस्कवर किया था और 1922 के अंदर मोहनजोदाड़ो जो सिंध के अंदर उसे डिस्कवर किया था जॉन मार्शल ने। A referendum on allowing अलाउ करते हुए परवेज मुशर्रफ टू कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years was held in Pakistan in 30 अप्रैल 2002 के अंदर हुआ था वो रेफरेंडम। Mountbatten Plan regarding the partition of India was officially declared on 3 जून 1947 को डिक्लेयर हुआ था ऑफिशियली। मोहम्मद ज़ियाउल हक became the 6th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले कौन से थे? सिकंदर मिर्जा। दूसरे कौन से थे? अयूब। तीसरे याह्या खान। चौथे जुल्फकार अली भुट्टो। पांचवें फजल इलाही चौधरी। विच ऑफ द लैंग्वेज वाज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द कंप्यूटर? सो बाइनरी लैंग्वेज, हमने ये डिटेल पढ़ा हुआ। बाइनरी लैंग्वेज 01 में काम करती है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में हमने इसको कवर किया हुआ। इन विच माउंटेन रेंज आर मैक्सिमम समिट्स इन पाकिस्तान लोकेटेड? तो काराकोरम रेंज के अंदर मैक्सिमम समिट्स ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड हैं। ये जो काराकोरम रेंज है ये पाकिस्तान, इंडिया और चीन का हिस्सा है, हिमालयाज का हिस्सा है। इसी के अंदर K2 की साइड आती है, इसी के अंदर गाशरबरम पीक आती है, इसी के अंदर ब्रॉड पीक आती है और इसी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर, बाल्त्रो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर आते हैं। इनके बारे में हम पाक अफेयर में डिटेल बात कर चुके हैं। इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू ऑल इंडिया होम रूल लीग? तो वो सवारजिया सभा ने अपना नाम चेंज किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग। सर सिकंदर हयात वाज द सीएम ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? तो वो पंजाब के सीएम थे। 1892 को पैदा हुए, 1942 को फौत हुए और ये सीएम रहे थे पंजाब के 1937 से लेके 1942 तक और ये यूनियनिस्ट पार्टी से मुताल्लिक थे। इन विच ईयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट द बैंक ऑफ रिवर रावी लाहौर? तो 1929 के अंदर हुआ था ये। पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम मस्कत और ओमान इन विच ईयर? 1958 के अंदर 3 मिलियन $US का यानी 5.5 करोड़ उस टाइम का पाकिस्तान ने ओमान से गवादर लिया था और उस टाइम वजीर आजम थे वजीर आजम फिरोज खान नून। विच 2 मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू राइटिंग द नेहरू रिपोर्ट? तो एक शुएब कुरैशी और सैयद अली इमाम थे, 2 लोग जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाने में सर नेहरू और दूसरे हिंदुओं की मदद की थी और इस बारे में काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल चीजें हैं।
In which year the Rashtriya Sevam Sangh RSS was founded by Hedgewar? तो 1925 केशव बलिराम हेजवर ने आरएसएस को बनाया था और ये हिंदू सर्विंग पार्टी थी। हु इज कंसीडर्ड द ऑथर ऑफ द फर्स्ट हिस्ट्री बुक? तो हेरोडोटस को कंसीडर किया जाता है द ऑथर ऑफ फर्स्ट हिस्ट्री बुक और इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो? तो पाकिस्तान ने 1954 को सीटो को ज्वाइन किया था। ये पाकिस्तान ने एक यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने, थाईलैंड और फिलिपाइन ने एक जो है ना ब्लॉक बनाया था। ये नेटो से इंस्पायर्ड था। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर था। पाकिस्तान 1973 के अंदर से इससे बाहर निकल गया था क्योंकि तब तक वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका के यहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। तो इसीलिए अमेरिका ने ना किसी भी जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद नहीं की थी। तो पाकिस्तान 1973 में जब भुट्टो साहब थे तो उसमें इससे बाहर हो गए थे। अगर आप इन सारे स्पैट्स और चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट को सुन लें जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं, तो इंशाल्लाह थिंग्स वुड बी क्लियर। विच वर्ब फॉर्म एंड्स इन आईएनजी एंड एक्ट्स एज अ नाउन? तो उसको जेरंड कहते हैं। जैसे सिंगिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे सिंगिंग एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है, तो इसको जेरंड वर्ब कहेंगे। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कुश रेंज? तो वो तुर्चमीर है जो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। हमें हिंदू कुश रेंज का पता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान और चीन वगैरह से जाके मिलती है। ये 800 किलोमीटर लंबा पहाड़ी सिलसिला है। बात करें नंगा पर्वत की तो नंगा पर्वत जो है वो हिमालयाज के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और ये दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची पहाड़ी है और सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसको नंगा पहाड़ भी कहते हैं। काफ़ी मुश्किल चढ़ाई है इसकी। कोहे सफ़ेद की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे लोकेटेड है। खैबर पास से मुताल्लिक है। पाकिस्तान का जो सूबा है KPK और ये जाके मिलता है पाक्तिया सूबा है एक अफगानिस्तान का, उससे जाके, और इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी सिकरम पहाड़ी है। शेख मुजीब वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग विच एरा? तो अयूब के एरा के अंदर उसे अरेस्ट किया गया था। ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था 1971 के अंदर बांग्लादेश के अंदर, उसमें तब उसे अरेस्ट किया गया था। व्हेन वाज वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट गिवन? तो ये 1878 के अंदर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है ना वो लागू किया गया था। ये एक प्रेस एक्ट था, मतलब अखबारों से मुतल्लिक था। जो नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर थे ना उनको टारगेट किया गया था और नाम ये दिया गया था भाई हम बगावत को चल रहे हैं, सेडिशन को डील करने के लिए। कन्फिस्केशन ऑफ प्रेस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेसेस को कन्फिस्केट कर लिया गया था बाय ऑर्डर by the Britishers. Who was Pakistan's first civil martial law administrator? तो जुल्फकार अली भुट्टो थे पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। हम चारों मार्शल लॉज को पहले भी डील कर चुके हैं, अभी भी जरा समझ लें। सबसे पहला मार्शल लॉ लगाया था अयूब खान ने, ये 1958 से लेकर 1962 तक रहा। दूसरा यहिया खान 1969 से लेकर 71 तक। तीसरा जियाउल हक जो कि 1977 से लेकर 85 तक, और चौथा मुशर्रफ ने लगाया था 1999 से लेकर 2008 तक। Who was the sixth caliph of Umayyad dynasty during the देबल इंसिडेंट? तो वलीद बिन अब्दुल मालिक थे। जो उमैया डायनेस्टी है उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा हुआ पाक हमारी इस्लामिक प्ले लिस्ट के अंदर कि ये 661 से लेके हज़रत अली की शहादत से लेके हज़रत अली की शहादत के बाद वो उमैया डायनेस्टी जो कि हज़रत अली के मुखालिफ लोग थे उनकी बनी थी। तो उसके बाद जब 680 के अंदर यजीद आ गया था पावर में तो उसका वाक़या करबला हुआ था और ये 750 तक रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम कब आ रहा है? मोहम्मद बिन कासिम 712 में आ रहा है और ये 750 तक रही थी। द डिमांड फॉर अगर इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी इस्लामिक की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिटेल बात की हुई है। द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज कंसीडर्ड इन किसमें? जो 1909 के अंदर मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स हुई थी उसके अंदर सबसे पहले मुसलमानों को अलग इंतखाबात का थोड़ा सा पार्शियली अलग इंतखाबात का वो हक दिया गया था। हज़रत सुल्तान बाहू वाज अलाइव ड्यूरिंग द एरा ऑफ किसके? शाहजहां और औरंगजेब दोनों के एरा के अंदर वो अलाइव थे। मतलब सुल्तान बाहू कब थे? सुल्तान बाहू की जो हयात है वो ये 1630 को पैदा और 1691 को
इन्होंने वफात पाई थी। तो जो शाहजहां है ये 1628 से लेकर 58 तक तख्त नशीन रहा, और जो औरंगजेब है वो 58 से लेकर 1707 तक रहा। तो इस तरह जो है वो दोनों के एराज के अंदर जो है सुल्तान बहू रहे। द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी टोक्यो जापान की है, दूसरे नंबर पे मुंबई है, तीसरे नंबर पे दिल्ली है, और चौथे नंबर पे ढाका बांग्लादेश की सिटी है, और पांचवें नंबर पे ब्राजील की साओ पाउलो सिटी है। द ओल्ड नेम ऑफ टैक्सिला वाज नंदाना। मियां सर फजल हुसैन बिलोंग टू विच कास्ट? तो मुगल कास्ट से मुतालिक थे। विच इज द नेशनल गेम ऑफ जापान? तो जापान की नेशनल गेम जूडो है। चीन की नेशनल गेम टेबल टेनिस है। क्रिकेट यूके की नेशनल गेम है। बास्केटबॉल लिथुआना और फिलिपाइन की नेशनल गेम है। ईरान की नेशनल गेम रेसलिंग है। इंडिया और पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी है। अफगानिस्तान की नेशनल गेम बाजकशी है, जो घोड़ों में वो जफे से मार के वो चीजों को उठाते हैं, जानवर को उठाते हैं। What was the purpose of the 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका पर्पस था लेजिस्लेटिव एंड कंसल्टेशन। इन विच सिटी इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो कराची के अंदर 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन से जवाहरलाल नेहरू और जो पीएम इंडिया थे और अयूब जो पाकिस्तान के सदर थे उनके माबैन इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। 3 दरिया इंडिया को मिले थे, 3 पाकिस्तान को। हम डिटेल बात कर चुके हैं पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। वन कोयटा वाज डिवास्टेटेड बाय एन अर्थक्वेक 1935 के अंदर, ये भी हमने कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट्स आर ओनली 4.8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, और दुनिया का कितने एरिया पे फॉरेस्ट हैं? 31% पे। हमने इस पे भी बात कर चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली 1937? दीवान बहादुर हैरानंद खेमचंद थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed on 2 अगस्त 1858। Which country becomes the largest exporter of camel meat worldwide in 2020? तो पाकिस्तान था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो ऊंट का गोश्त था उसका। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, ओमान तीसरे नंबर पे, मोरक्को चौथे नंबर पे, और अमेरिका 5वें नंबर पे मीट एक्सपोर्टर था, कैमल मीट एक्सपोर्टर था टू द वर्ल्ड। Which kind of system of government was introduced in 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। डैश इज द मोस्ट malleable metal? तो गोल्ड इज द मोस्ट malleable metal। Who wrote the book The Emergence of Pakistan? चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी थी ये किताब। ये चौथे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, 55 से लेके 1956 तक रहे थे। पानीपत इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हरियाणा के अंदर है पानीपत। टोटल कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की? 28, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हु वाज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो चौधरी मोहम्मद अली थे चौथे। पहले कौन थे? लियाकत अली खान, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरे मोहम्मद अली बोगरा, चौथे चौधरी मोहम्मद अली, 5वें हुसैन शहीद सुहरावर्दी, छठे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, नूरुल अमीन 8वें, जुल्फकार अली 9वें, और मोहम्मद खान जो 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया इन विच ईयर? 1858 की जंग के बाद, 57 की जंग के बाद जो एक्ट आया था उसके तहत उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो है ना पाकिस्तान का डायरेक्ट कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल हासिल कर लिया था। हु इंटरप्रेटेड न्यू सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम? तो शाह वलीउल्लाह ने न्यू सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम को इंटरप्रेट किया था। हाउ मेनी सेनेटर्स रिप्रेजेंट इस्लामाबाद? तो 4 सेनेटर्स इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल सेनेटर्स की बात करें तो जो 23 सेनेटर्स हैं, 23 सेनेटर पंजाब को, 23 सेनेटर बलूचिस्तान को, 23 सेनेटर केपीके को, 23 सेनेटर सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी 4 सेनेटर जो हैं वो इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 फाटा को रिप्रेजेंट करते थे। फाटा क्योंकि मर्ज हो चुका है अभी, टोटल 96 हैं। पहले कितने थे? 100। हम डिटेल बात कर चुके हैं इस पे भी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। वेयर इज मियां मोहम्मद बख्श बरीड? तो मियां मोहम्मद बख्श पैदा भी उधर ही हुए थे, खड़ी शरीफ के अंदर, कश्मीर के अंदर, और वफात भी उधर ही पाई थी। 1830 को पैदा और 1907 को वफात पाई थी। इनकी भी हयाती हमने पंजाबी की प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि ये पंजाबी शायर थे इसलिए इनकी हयाती हमने डिटेल कवर की हुई है पंजाबी वाली हमारी सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट, पंजाब CSSPMS पंजाबी की प्लेलिस्ट के अंदर। इन द ईयर 1613 वेयर वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? तो सूरत के अंदर उनको इजाजत मिली थी। व्हेन द पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सेक्रेटेरिएट इनॉग्रेटेड इन इस्लामाबाद? तो 27 अगस्त 2013 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। बाबूसर पास कनेक्ट्स विच 2 सिटीज? तो बाबूसर पास एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है।
हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो लॉर्ड कर्जन थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 1899 से लेके 1905 तक रहे थे और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, जो कि 1905 में हुए होने के बाद 1911 के अंदर खत्म हो गई थी, ना लो गई थी। पाकिस्तान लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स इन बजट 2024-25 कितने हैं? वो 9.775 ट्रिलियन है जो हमने देना। टोटल हमारा बजट कितना हो गया 2025 के अंदर? 67 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस हमारा मौजूदा कर्ज हो चुका है। मलाला इन हर न्यू बुक वी आर डिस्प्लेस्ड डिस्कस द स्टोरी ऑफ विच टू रिफ्यूजी गर्ल, तो जैनब और मौजून का को उन्होंने जो है ना वो किया है। ये कब लिखी गई थी किताब? वी आर डिस्प्लेस्ड 2019 के अंदर। और इन्होंने टोटल कितनी किताबें लिखी हैं? अब तक 4 किताबें लिखी हैं। पहली तो है आई एम मलाला 2013 के अंदर, फिर दूसरी आई एम मलाला 2014 के अंदर, फिर तीसरी थी मलाला मैजिक पेंसिल 2017 के अंदर, और फिर ये आई थी वी आर डिस्प्लेस्ड 2019 के अंदर। इन MS Excel डॉलर साइन इज यूज टू फिक्स डेटा। India's national song Vande Mataram is a part of which of the following novels of Bankim Chandra Chattopadhyay? तो वो आनंद मात का हिस्सा है। Who among the following headed the two boundary commission set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan 1947? तो रेडक्लिफ ने किया था ये। What is बलूचिस्तान शेयर इन NFC अवार्ड? तो बलूचिस्तान का शेयर 9.9% है। पंजाब का कितना शेयर है? 51%। सिंध का कितना शेयर है? 24%। केपी का कितना शेयर है NFC अवार्ड के अंदर? NFC अवार्ड जो है ना वो आर्टिकल 160 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज तक बात हुई थी। अब तक 7 आ चुके हैं, 8वां 2015 से पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। NFC अवार्ड सबसे पहला 1951 में आया था, और ये NFC अवार्ड जो है ना एक्चुअल में ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द प्रोविंसेस। तो इस NFC अवार्ड में पंजाब को 51% मिलता है, सिंध को 24%, केपी को 14% और बलूचिस्तान को 9.09%। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट फेमस कोड इन पश्तो पोइट्री आफ्टर टप्पा? तो वो है चारबीता है वो, और तीसरे नंबर पे है नोमिका, चौथे नंबर पे गजल है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इलेक्शंस इन द सबकॉन्टिनेंट वर कंडक्टेड इन विच ईयर? 1937 के अंदर होने थे। ये वही इलेक्शन जो सबसे मशहूर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी? 1967 के अंदर। PMLN कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1993 के अंदर। PTI कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1996 के अंदर। विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? KP के सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? बलूचिस्तान। 44% है पूरे पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से। दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे सिंध है और चौथे नंबर पे KP के है। द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड इनटू लॉ 1909 के अंदर आए थे। ये सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का बना था। दूसरे कौन थे? मिंटो मॉर्ले क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, दूसरे थे मॉन्टे क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इस बारे में, इन तमाम रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ। व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ NWFP एस्टैब्लिश्ड? तो 1901 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 2 जो है ना ऐवानी लेजिस्लेचर होगी, डिटेल बात कर चुके हैं इस पे भी। Who was the first वायसरॉय ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले वायसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 से लेकर 1862 तक रहे थे। लॉर्ड मेव कब तक रहे थे? 1869 से लेकर 1872 तक। लॉर्ड रिपन कब तक रहे थे? 1880 से लेके 1884 तक। लॉर्ड कर्जन कब तक रहे थे? 1899 से लेके 1905 तक, तकसीम बंगाल तक। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो 2021, तो तब का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2024 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है आवर लैंड और फ्यूचर, वी आर #जनरेशन ऑफ रिस्टोरेशन। The main demand of Shimla Muslim deputation accepted in Minto Morley reforms 1906 was separate electorate। सबसे अहम यही था कि अलग इंतखाबात का हक मिल गया था। The length of सियाचिन ग्लेशियर कितनी है? 76 किलोमीटर। बाल्त्रो ग्लेशियर की कितनी लेंथ है? 63 किलोमीटर। और बयाफो ग्लेशियर की लेंथ, ये तमाम तर को काराकोरम के अंदर हैं, और बयाफो जो ग्लेशियर है उसकी लेंथ 67 किलोमीटर है। इन 1994 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप
पाकिस्तान ने किस मुल्क को डिफीट किया था? नेदरलैंड्स को किया था। पाकिस्तान ने अब तक कितने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं? 4। पहला 1971 में स्पेन को हरा के, दूसरा 1978 में नेदरलैंड को हरा के, तीसरा 1982 में वेस्ट जर्मनी को हरा के, और चौथा भी जो है 1994 के अंदर नेदरलैंड को हरा के। तरीकता के मानी क्या है? इजाद करना। जान तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता। दुआ क्या है? दुआ ये होगा। बाबा उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। ये 1870 को पैदा हुए, 1961 को फौत हुए। इन्होंने उर्दू के बारे में काफ़ी काम किए थे, जिसमें से ये बुनियादी रुकनों में से थे अंजुमन तरक्की उर्दू के बनाने में, और उर्दू डिक्शनरी इन्होंने बनाई थी, उर्दू कॉलेज बनाया था इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा खिदमत दी थी उर्दू से मुतालिक। रौद कौसर, आब कौसर, मौज कौसर, ये तमाम किसकी तसानीफ़ हैं? ये शेख मोहम्मद अकरम की तसानीफ़ हैं।